Morning, ma'am. ओके तो वहीं से ले लेना ना। Good morning, everyone. Am I Good morning, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Recording in progress. Is my voice audible now? Is my voice audible? हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी अब क्लियरली आपको? Yes, ma'am. पहले आ रही थी 5 मिनट 2 to 3 minutes बिफोर। Tell me, have I started with you convolution topic? Last class have I started with this topic, convolution?
See, if my voice is audible, please let me know whether I have started with this topic or not. Have I started with convolution in the last class? No, ma'am. अब क्लियर है, वॉइस नहीं है देखिए। मैम ब्रेक हो जा रही है बीच बीच में। मैम आप ऑडिबल तो हो बट क्लियर तो नहीं है। ओके, मैं रिकनेक्ट करती हूँ। Is my voice audible now? अब क्लियर है या नहीं? यस मैम। यस मैम। तो मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में हैव आई स्टार्टेड विद दिस टॉपिक कॉन्वोल्यूशन? जो फ्राइडे को क्लास हुई थी उसमें ये टॉपिक स्टार्ट किया था या नहीं किया? नो मैम, ओके, मैम इन्वर्स कराया था आपने, इन्वर्स। Okay, I have discussed with you guys this question. Compute inverse Laplace of log of s plus 1 upon me s minus 1. Yes or no? मैम आपने लास्ट करवाया था, लैप्लेस इन्वर्स निकालना था s प्लस 7 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s अपॉन प्लस 5। Okay, this question. Inverse Laplace of s Yes, plus ma'am. Yes, 7 ma'am. upon the s square plus 2. Okay, just check out, have I done this question and this question with you guys? ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करे थे? मैम ये वाला कर दिया था, s क्यूब वाला। Let us discuss this. So here you have to compute inverse Laplace of log of s plus 1 upon में s minus 1. अभी तक आपने जिन भी फंक्शन के लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर रहे हैं उसमें कभी भी किसी भी फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लॉग के टर्म्स में नहीं गिवन होता। तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन हो जिसमें लॉग है और आपको उसका इनवर्स लैप्लेस निकालना है, तो आप समझ जाना कि आपको डेरिवेटिव वाला रूल यूज करना पड़ेगा। जो डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी थी उसका हम यूज करेंगे टू रिमूव दिस लॉग फंक्शन। तो अगर मैं सपोज करती हूँ कि इसका जो लैप्लेस इनवर्स है एल इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ एस प्लस 1 अपॉन में एस माइनस 1 वो हमारा एफ टी फंक्शन है, देन क्या होगा, लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी विल बी दिस लॉग फंक्शन। अब हम एक प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि लैप्लेस ऑफ टी एफ टी, अगर मैं किसी फंक्शन को टी की पावर 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ और इसका लैप्लेस इनवर्स कंप्यूट करती हूँ, दैट विल बी इक्वल टू माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि टी की पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। एफ टी का जो भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे।
अब Laplace transform of ft is this log function, log of s plus 1 upon में s minus 1. Using the property, this can be written as log of s plus 1 minus log of s minus 1. ये जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन होगा स्क्वायर ब्रैकेट में, ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft होगा. अब ft अगर इसका लैप्लेस इनवर्स है तो इसका मतलब लैप्लेस ऑफ ft विल बी दिस लॉग फंक्शन. Or using the logarithmic property, this is written as log of s plus 1 minus log of s minus 1. Now tell me, is this step clear to everyone? This step? Yes or no? मैम रिपीट कर दो एक बार. देखो, आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि लैप्लेस ऑफ टी एफ टी की पावर 1 है, तो इट विल बी माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लैप्लेस ऑफ एफ टी का जो भी लैप्लेस होगा वो आएगा यहाँ पे. डिफरेंशिएशन उसका करेंगे. अब हमने एफ टी क्या लेट किया है, लैप्लेस इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ एस प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1. अगर एफ टी इसका लैप्लेस इनवर्स है तो इसका मतलब लैप्लेस ऑफ एफ टी, एल ऑफ एफ टी विल बी दिस लॉग फंक्शन ना. अगर एफ टी इनवर्स है तो एल ऑफ एफ टी विल बी दिस फंक्शन. तो एल ऑफ एफ टी यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ एस प्लस 1 अपॉन में एस माइनस 1. Using logarithmic property, this is written as log of s plus 1 minus log of s minus. डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा के मुझे सेपरेट किया है. अब आपको पता है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं लॉग का करती हूँ तो लॉग रिमूव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने टी की पावर 1 लिया है. ठीक है. अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, नेगेटिव साइन को बाहर लिखा, लॉग ऑफ s plus 1 का डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन में s plus 1 माइनस log of s minus 1 का डेरिवेटिव करेंगे, इट विल बी 1 अपॉन में s minus 1. डेरिवेटिव कर लिया दोनों टर्म्स का, बाहर नेगेटिव को एज इट इज रखा है. अभी जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उनको कंबाइन करते यूजिंग द एलसीएम. डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते, इट विल बी s plus 1 into s minus 1. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा s minus 1 माइनस ऑफ दिस टर्म s plus 1, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज होगा, माइनस s minus 1. s और माइनस s कैंसिल, यू विल गेट -2 इन द न्यूमरेटर. नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन को भी हम अंदर ले जाएंगे, यू विल गेट 2 अपॉन में s square minus 1. आर दीज स्टेप्स क्लियर टिल हियर? यस मैम. अब आपके पास क्या है, लैप्लेस ऑफ टी एफ टी इज 2 अपॉन में s square minus 1. इसका मतलब क्या हुआ, टी एफ टी विल बी लैप्लेस इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन 2 अपॉन में s square minus 1. अब लैप्लेस इनवर्स निकालते हैं इसका, 2 बाहर लेंगे तो यू विल गेट लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s square minus 1. 2 को हम यूजिंग द लिनियरिटी प्रॉपर्टी यू कैन टेक इट आउट कॉमन, बाहर लिख सकते हैं. अब हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला कि लैप्लेस इनवर्स ऑफ a अपॉन में s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज साइन हाइपरबोलिक at. कंपेयर करो तो ये एक्सप्रेशन क्या है, इट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन विद a इज इक्वल टू 1. तो इसका लैप्लेस इनवर्स विल बी साइन हाइपरबोलिक at, और 2 बाहर थे तो ट्वाइस हो जाएगा. TFT क्या आया, 2 साइन हाइपरबोलिक t, तो FT क्या होगा, 2 साइन हाइपरबोलिक t अपॉन में t. और ये एफ टी क्या था, इट वॉज नथिंग बट द लैप्लेस इनवर्स ऑफ योर ओरिजिनल फंक्शन. जिस फंक्शन का आपको लैप्लेस इनवर्स निकालना था उसको आपने एफ टी अज्यूम किया था, और एफ टी किसके बराबर आया है, 2 साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन में टी. So this is your required inverse Laplace. तो जब कभी भी आपको इनवर्स लैप्लेस निकालना है और उसमें लॉग गिवन है फंक्शन में, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है, लैप्लेस ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. इससे क्लियर? क्वेश्चन को देख के आपको पहले ट्रिक देखनी है. अगर रैशनल फंक्शन दिया है तो फैक्टराइज करके आपने पार्शियल डिकम्पोजिशन करके फिर इनवर्स कंप्यूट करना है. अगर कहीं लॉग गिवन है तो आपको इस तरीके से करना है, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है. इज दिस क्लियर? एक बारी गो थ्रू कर लो. आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द नेक्स्ट.
इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया था ये वाला क्वेश्चन सबको? यस मैम. Now look at this question. You have to compute inverse Laplace transform of the function 1 upon me s cube into s square plus 1. सबसे पहले ये जो भी क्वेश्चन जो गिवन है इसका दो तरीके से आप कर सकते हो. एक क्या कर सकते हो आप यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, पहले आप इसको डिकम्पोज कर लो, उसके बाद इनवर्स लैप्लेस निकाल दो. एक तो तरीका वो है. इनवर्स जब हम पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन करेंगे तो वो क्या होगा, a अपॉन में s प्लस b अपॉन में s स्क्वायर प्लस c अपॉन में s क्यूब प्लस ds प्लस e अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1. फिर आप उसको a b c d e तक आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, ब्रेक डाउन करना, उसके बाद आप उसका इनवर्स लैप्लेस निकालना. ठीक है. या फिर दूसरा तरीका जैसे भी यहाँ पे किया हुआ है. अगर नहीं समझ आए तो गो थ्रू द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. ठीक है. अब देखो ये जो 1 अपॉन में s क्यूब इंटू s स्क्वायर प्लस 1 है, दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई s ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन में s स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस 1. ऐसे क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी है 1 अपॉन s स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस 1, इसको आप बहुत इजीली से डिकम्पोज कर सकते हो एज 1 अपॉन में s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1. ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसमें एलसीएम लेके कंबाइन करोगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन 1 अपॉन में s स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस 1. और जो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों टर्म्स मिली है 1 बाई s स्क्वायर, इसका लैप्लेस इनवर्स भी इजी है, इट विल बी t. और जो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 है इसका लैप्लेस इनवर्स इज आल्सो इजी यूजिंग द फॉर्मूला व्हिच विल बी sin t. तो क्योंकि मुझे ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनका लैप्लेस इनवर्स बहुत इजीली पता है और बाहर क्या है 1 बाई s, तो आई कैन यूज दिस प्रॉपर्टी. Laplace of 0 to t ft dt is equal to 1 by s f of s, where this small ft function is equal to Laplace inverse of f of s. तो अगर मैं इस राइट साइड 1 by s into f of s से इसको कंपेयर करूं तो आई विल बी गेटिंग माई कैपिटल f of s फंक्शन एज 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1. यहाँ तक क्लियर हुआ ये 2 to 3 स्टेप? हमने प्रॉपर्टी कैसे आइडेंटिफाई करी कि हमें कौन सी लगानी है, क्योंकि 1 बाई s जो आता है वो 0 से t इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी में ही आता है. बस आर दीज स्टेप्स क्लियर? आफ्टर दिस ये जो आपने f of s आइडेंटिफाई कर लिया, इट इज 1 बाई s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. इसका इनवर्स लैप्लेस विल बी दिस स्मॉल ft फंक्शन. तो हम ये स्मॉल ft निकालते हैं बाय टेकिंग लैप्लेस इनवर्स ऑफ दिस. f of t is equal to Laplace inverse of 1 by s square minus 1 upon s square plus 1. Using linearity property हम इंडिविजुअल टर्म्स पे लैप्लेस इनवर्स लगा सकते हैं. 1 by s square को लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल which is 1 upon में s की पावर 1 plus 1, जिसका लैप्लेस इनवर्स होता है t. माइनस साइन एज इट इज लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. लैप्लेस इनवर्स ऑफ a अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है साइन a t. यहाँ पे a 1 है तो इसका लैप्लेस इनवर्स विल बी साइन. अभी आपको ft फंक्शन पता लग गया. अब आपको पता है लैप्लेस ऑफ 0 टू t ft dt विल बी 1 बाई s f of s. इसका मतलब इस कंप्लीट टर्म का इनवर्स लैप्लेस विल बी 0 टू t ft dt. तो आपका ये जो ओरिजिनल फंक्शन था 1 बाई s क्यूब इंटू s स्क्वायर प्लस 1, इसका इनवर्स लैप्लेस क्या होगा 0 से t दिस ft फंक्शन विच इज t माइनस साइन t, इसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t. t माइनस साइन t का इंटीग्रेशन करते हैं, t का इंटीग्रेशन विल बी t स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन t का इंटीग्रेशन विल बी प्लस कॉस. 0 से t लिमिट पुट करते हैं. अपर लिमिट t है, t की जगह t पुट करोगे यू विल गेट द सेम फंक्शन. लोअर लिमिट जब पुट करेंगे यू विल गेट माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉस 0. ये टर्म तो 0 हो जाएगी और कॉस 0 1 होता है.
So you will get t square by 2 plus cos t minus 1. This will be the inverse Laplace of this function, 1 by s cube into s square plus 1. Go through each and every step of this question. This question is important. आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी करोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. This question I am leaving for you guys as homework. Solution given है notes में. Try करना, अगर doubt होगा तो next class में मैं discuss कर लूँगी. तो ये आपको try खुद करना है. Step by step solution given है, समझ आ जाना चाहिए. अगर नहीं आएगा तो next class में discuss कर. Now I'm starting with a new topic. Which is convolution. Suppose you are given two functions. They can be any two functions of the same variable g, f1t and f2t. The convolution of these two functions f1 and f2 is given by notation क्या होगी convolution के लिए जिन भी दो function का convolution कर रहे हैं उनके बीच में हम star symbol form करते हैं f1 star f2 of t and it is given by integral 0 से t f1 of u. जो पहला फंक्शन है उसमें जहां पे भी वेरिएबल t है उसको आप रिप्लेस करना u से इनटू f2 ऑफ t माइनस u. जो f2 फंक्शन है उस t माइनस u से जो भी ये दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट बनेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड लिमिट पुट करेंगे 0 से t. Is this clear how we can compute the convolution of two functions? By this integral you can compute the convolution of two functions. Replace करना, ध्यान रखना आपको एक फंक्शन को में पैरामीटर को रिप्लेस करना है u से और दूसरे फंक्शन में रिप्लेस करना है t माइनस u से. One more thing, आप f1 स्टार f2 कंप्यूट करो या फिर f2 स्टार f1 कंप्यूट करो तो आपका रिजल्ट सेम आएगा. दैट मीन्स जो ये जो कॉन्वोल्यूशन है दैट इज कॉम्यूटेटिव. तो अगर आप यहाँ पे f2 और f1 फंक्शन इंटरचेंज कर देते हो उनमें रिप्लेसमेंट इंटरचेंज कर देते हो तो भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा. नाउ नेक्स्ट रिजल्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक हमने देखा था अगर कोई दो फंक्शंस गिवन है वो अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा उसमें भी सेम हमारा प्लस माइनस हो जाएगा इन बिटवीन द लैप्लेस इनवर्स ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शन. जो ओरिजिनल फंक्शन के बीच में रिलेशन है वही रिलेशन हमारा उनके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के बीच में होगा अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है. अब मान लो अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो अगर दो फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन गिवन है f1 स्टार f2 उनका अगर आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करते हो दैट विल बी इक्वल टू द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शन. जो f1 और f2 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ देयर कॉन्वोल्यूशन. तो सिमिलरली अगर आपके पास दो ऐसे फंक्शंस हैं जिनका आपके पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट गिवन है तो उसका इनवर्स लैप्लेस क्या होगा? उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन व्हिच गिव्स राइज टू अ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम.
एग्जाम में स्टेट करनी भी आती है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको गिवन है दो फंक्शंस f1 एंड f2। सपोज कि जो पहला फंक्शन है f1 उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है कैपिटल F1 फंक्शन, और जो f2 t फंक्शन है उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है कैपिटल F2। मतलब हमें दो फंक्शंस गिवन है और उनके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी हमको पता है। देन लैप्लेस इनवर्स ऑफ f1 s एंड f2 s, जो दो फंक्शन से उनके जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से उनके प्रोडक्ट का अगर आपको लैप्लेस इनवर्स निकालना है वो क्या होगा? वो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? जो पहला वाला फंक्शन है f1s वो क्या है? f1 t का इनवर्स लैप्लेस, लैप्लेस इनवर्स ऑफ f1 स्टार s स्टार लैप्लेस इनवर्स ऑफ f2s। जो ये f1 और f2 फंक्शंस हैं इनका जो इनवर्स लेंगे उनका कॉन्वोल्यूशन। f1 का इनवर्स लैप्लेस विल बी f1 फंक्शन, स्मॉल f1 फंक्शन, और कैपिटल f2s का इनवर्स लैप्लेस विल बी स्मॉल f2 फंक्शन। तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ कैपिटल f1 into कैपिटल f2 will be small f1 star small f2, which will be given by 0 से t f1 of u f2 of t minus u 0. This result is very important. इसको यूज कैसे करेंगे वो भी मैं क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट गो थ्रू व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन एंड व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। पहले ये समझ लो, उसके बाद में एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक बार रीड कर लो, कोई डाउट है किसी स्टेप में तो आप पूछ लीजिए। Now look at this question. You have to compute inverse Laplace of 1 upon में s square into s plus 1 का whole square. इससे पहले जिस भी फंक्शन का हमें लैप्लेस इनवर्स कंप्यूट करना है उसको देखो हम लिख सकते हैं 1 बाई एस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में s प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस और नो? हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस वन, एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो 1 बाई एस स्क्वायर है इसका इनवर्स लैप्लेस क्या होता है? t होगा, और जो 1 अपॉन में s प्लस 1 का होल स्क्वायर है इसका इनवर्स लैप्लेस विल बी t e की पावर माइनस t। मैं आपके साथ ना वो टेबल शेयर कर दूंगी जिसमें लैप्लेस इनवर्स और लैप्लेस ऑफ द फंक्शंस बोथ आर गिवन, तो उस टेबल की हेल्प से आप कर लोगे। बाकी कुछ फंक्शंस का आपको पता भी होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं जिनका इनवर्स लैप्लेस पता है मुझे और ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो इसका इनवर्स लैप्लेस विल बी लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर स्टार लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस स्टार मींस कॉन्वोल्यूशन। अब लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर विल बी टी एंड 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी ई की पावर माइनस टी। अब ये जो दो फंक्शंस बने हैं इनका कॉन्वोल्यूशन हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हमें पता है कि चाहे मैं f1 स्टार f2 कंप्यूट करूं या फिर f2 स्टार f1, योर आंसर विल बी सेम। तो मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया, e की पावर माइनस टी टी स्टार। ये वाला जो फंक्शन है e की पावर माइनस टी टी, इसको f1 फंक्शन लिया है, और जो t है खाली उसको f2 फंक्शन लिया। इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन कैसे कंप्यूट करेंगे? 0 से t f1 ऑफ u, पहले फंक्शन में t को u से रिप्लेस करता है, यू विल गेट e की पावर माइनस u इंटू u इंटू जो सेकंड फंक्शन है उसमें t को रिप्लेस करेंगे t माइनस u से। सेकंड फंक्शन t है तो t को रिप्लेस करते हैं t माइनस u से, यू विल गेट दिस। अब ये जो कंबाइंड फंक्शन मिलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट, उसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू u फ्रॉम 0 से t। सबसे पहले ये जो u है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के, यू विल गेट ut माइनस u स्क्वायर, और e की पावर माइनस u को बाद में लिखा।
अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए वी विल बी यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेट करने के लिए दिस ut minus u square will be taken as first and e की पावर minus u will be taken as second part। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज e की पावर माइनस u का इंटीग्रेशन विच विल बी माइनस e की पावर माइनस u, 0 से t लिमिट पुट करेंगे, माइनस इंटीग्रल 0 से t फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव ध्यान से देखो किसके रिस्पेक्ट में लेना है, u के रिस्पेक्ट में। तो ut का डेरिवेटिव विल बी t और u स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी माइनस 2u, so it will become t minus 2u। e की पावर माइनस u का इंटीग्रेशन विल बी माइनस e की पावर माइनस u। जो भी ये फंक्शन बनेगा उसको फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे u के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 0 से t। तो सबसे पहले ये वाली टर्म को कंप्यूट कर लेते हैं लिमिट पुट करके। जब अपर लिमिट t हम पुट करेंगे तो यू विल गेट t को कहाँ पुट करना है, u की जगह, ध्यान रखना। तो दिस विल बी t इंटू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये टर्म तो 0 बन जाएगी जब अपर लिमिट t डालेगी। तो अब हम लोअर लिमिट डालते हैं 0, u की जगह 0 डालेंगे, 0 इंटू टी 0 माइनस 0 स्क्वायर विच विल बी 0। तो लोअर लिमिट पे भी एक्सप्रेशन 0 मिलेगा। इज दिस क्लियर कि लोअर और अपर पे वैल्यू 0 कैसे आ रही है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Okay, now look at this integral. This negative will be taken out. You will get plus 0 से t minus 2u e की पावर माइनस 0। अब इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं t माइनस 2u को और सेकेंड पार्ट e की पावर माइनस u du को। फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस u, 0 से t लिमिट पुट करेंगे, माइनस इंटीग्रल 0 से t फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, माइनस t का डेरिवेटिव विल बी 0, माइनस 2u का डेरिवेटिव विल बी माइनस 2 इंटू e की पावर माइनस u का इंटीग्रेशन, माइनस यहाँ पे e की पावर माइनस u d, यहाँ पे पुट करते हैं लिमिट। t जब पुट करेंगे तो देखो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस साइन बाहर एज इट इज, t माइनस 2t विच विल बी माइनस 2 e की पावर माइनस t। लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस t माइनस 2 इंटू 0 e की पावर माइनस 0। ध्यान रखना है u की जगह पुट करना है, t को एज इट इज रखना है। माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा और फिर वो बाहर आएगा तो यू विल गेट माइनस ओनली और 2 एज इट इज, माइनस 2 0 से t e की पावर माइनस u d। यहाँ पे माइनस t बना था, बाहर भी माइनस है तो इट विल बी t e की पावर माइनस t, t minus 0 will be t into e की पावर 0 which is 1, so you will get t minus 2। इंटीग्रल करते हैं माइनस e की पावर माइनस u 0 से t, ये वाली टर्म एज इट इज, यहाँ पे लिमिट कंप्यूट करते हैं। t डालेंगे तो माइनस e की पावर माइनस t, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस 0 विच इज 1। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोला है, ओपन किया है, यू विल गेट t e की पावर माइनस t प्लस t माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर माइनस माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर माइनस t वाली टर्म्स को कंबाइन कर दिया, ब्रैकेट में हुआ t प्लस 2 इंटू e की पावर माइनस t, दिस t माइनस 2 एज इट। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड इनवर्स लैप्लेस। तो जब कभी भी कोई दो फंक्शंस गिवन है जो किसी के लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, उनका प्रोडक्ट गिवन है, तो आपको कॉन्वोल्यूशन का यूज करना है। एक बार दोबारा गो थ्रू कर लो इस क्वेश्चन को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं रीज्वाइनिंग लिंक शेयर कर रही हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। Recording
Recording in progress. Go to this question. मेन कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? Starting with the next question. You have to show that integral 0 से t sin u cos of t minus u du integration करना है इस function का with respect to u from 0 to t. I have to show that this integral will be equal to half t sin. अगर आप ध्यान से देखो, अगर कॉन्वोल्यूशन की जो हमने डेफिनेशन देखी थी 0 से t sin u cos of t minus u du is nothing but the convolution of two functions f1 t is equal to sin t. पहला फंक्शन है sin t, u को t से रिप्लेस करते हैं, और दूसरा फंक्शन है cos t, क्योंकि दूसरे फंक्शन में t को हम रिप्लेस करते हैं t माइनस u से. तो ये जो फंक्शन है ये कॉन्वोल्यूशन है इन दो फंक्शंस का. अब आपको पता है, अगर मैं ये जो मेरे को प्रूफ करना है, मैं इसका लैप्लेस निकाल कर देखती हूँ लेफ्ट साइड का. तो लैप्लेस ऑफ 0 से t sin u cos of t minus u du will be equal to लैप्लेस ऑफ f1 स्टार f2, क्योंकि ये क्या है f1 और f2 का कॉन्वोल्यूशन है. अगर दो फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन का लैप्लेस है, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द टू फंक्शन. So it will be equal to लैप्लेस ऑफ f1 into लैप्लेस ऑफ f2. पहला फंक्शन क्या है sin t, दूसरा फंक्शन है cos t. sin t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1. cos t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1. दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यू विल गेट s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो लैप्लेस ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है that will be equal to inverse Laplace of s upon में s square plus 1 का होल स्क्वायर. अब हम शो करेंगे कि ये जो लैप्लेस इनवर्स है इस फंक्शन का वो किसके बराबर है, हाफ टी साइन टी. तो ये हमारा फिर इस इंटीग्रल के बराबर आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना था. अब सिर्फ हमें ये देखना है कि ये जो इनवर्स लैप्लेस है ये हाफ टी साइन टी के बराबर है या नहीं. अब आप लुक एट दिस लैप्लेस इनवर्स ऑफ s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. इसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी. जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उसको बाहर लिया है, तो यू विल गेट दैट दिस इज इक्वल टू 1/2 लैप्लेस इनवर्स ऑफ 2s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब मैं शो करूंगी ये जो लैप्लेस इनवर्स है 2s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये t sin t के बराबर है.
अगर लैप्लेस इनवर्स इसका t sin t के बराबर है तो इसका मतलब लैप्लेस ऑफ t sin t शुड बी दिस। तो मैं लैप्लेस ऑफ t sin t कंप्यूट कर लेती हूँ। लैप्लेस ऑफ t sin t क्या होगा, t की पावर 1 है तो माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लैप्लेस ऑफ sin t। लैप्लेस ऑफ sin t इज 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। इसका क्या करना है, मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और बाहर है माइनस साइन। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाना, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ऑप्टेन करने के लिए यू विल गेट माइनस 2s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2s, तो यू गेट 2s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है t sin t का। इसका मतलब इसका लैप्लेस इनवर्स क्या होगा, ये लैप्लेस इनवर्स 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का एस स्क्वायर विल बी t sin। तो ये वाला जो फंक्शन है वो किसके बराबर आ गया, 1/2 इंटू t sin। तो ये इंटीग्रल इसके बराबर है जो कि हमें शो करना था। तो जब कभी भी आपको इस तरीके का आए, आपको ये इंटीग्रल को देख के भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये आपका कॉन्वोल्यूशन गिवन है किसका। उसके लिए क्या है, आप देखो एक वेरिएबल की जगह u होगा और एक वेरिएबल में t माइनस u फंक्शन होगा और इंटीग्रल हमेशा 0 से t होगा। एक बार गो थ्रू कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके, सो एंडिंग दिस क्लास, अभी तक जितना किया है आज की क्लास में इसको गो थ्रू करके आना, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। Recording